कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म के 9वें अध्याय कथा, बहुत ही पावन पुण्य को देने वाली कथा। उसके उपरांत राजा पृथु बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बना करके उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना ऐसा बतलाया है। मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी की महिमा के बारे में मुझे बताइए। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि राजन, आप सावधान होकर के सुनिए। तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास मैं आपसे सुनाता हूँ, जो सुनने मात्र से ही पापों को हरने वाला है। आप सावधान होकर के सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग को अवरोध कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उन तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के नाथ के ऐसे ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र सब चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी को बहुत ही क्रोधित होकर के कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, क्योंकि मैं तो देवताओं का राजा हूँ, मैं इंद्र हूँ। तुम कैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो? इस तरह से एक तपस्वी के रूप में बैठे हुए भगवान शंकर के समक्ष जो है देवराज इंद्र ने अपना क्रोध प्रकट किया। तो इस तरह से क्रोध होकर के इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर के रूप में बैठे भगवान शंकर के ऊपर हाथ उठाना चाहा, मारने के लिए जब हाथ उठाया, तो भगवान शंकर ने उसके वज्र सहित हाथ को स्तंभित कर दिया, यानी कि हाथ को वहीं के वहीं रोक दिया। विकराल नेत्र धारण कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वे दिगंबर प्रज्वलित हो बैठे हैं, तेज से जला देंगे। भुजाएं स्तंभ होने के बाद, यानी कि भुजाएं जहाँ की तहाँ खड़ गई, उसके बाद इंद्र ने क्रोध और दुख का जो अंत का, उसका जो क्रोध था उसका अंत हुआ। जो इंद्र का गुस्सा था वो शांत हो गया। परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि को लगाया और शंकर भगवान जान करके देवगुरु बृहस्पति चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे दयालु, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक करके इंद्र के अपराध को क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान पाया। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं, कहाँ इसको शांत करूं? बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। अब अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कर दीजिए। बृहस्पति ने इस तरह से स्तुति की। भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, और मैं जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के ऐसे कहने पर भगवान ने ऐसा कहा शंकर जी ने, और अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में ले जाकर डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए।
इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस कथा को सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो।